नीम करौली बाबा। परिचय। नीम करौली बाबा, यह नाम उनके विदेशी भक्तों में ज़्यादा लोकप्रिय है। 60 और 70 के दशक में भारत आने वाले बहुत से अमेरिकियों के गुरु के रूप में वह ज़्यादा जाने जाते हैं। 11 वर्ष की उम्र में उनकी शादी एक संपन्न ब्राह्मण परिवार की लड़की से कर दी गई, लेकिन महाराज जी ने अपनी शादी के तुरंत बाद घर छोड़ दिया और गुजरात चले गए। करीब 10-15 साल बाद उनके पिता को किसी ने बताया कि उसने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले में नीम करौली गांव, जिसका नाम बिगड़कर नीम करौली हो गया है, में एक साधु को देखा है जिसकी शक्ल उनके बेटे से मिलती है। नीम करौली बाबा जी की मुलाकात एक बार अमेरिका के एक शिष्य से भी हो चुकी है। रामदास अमेरिका से भारत आए थे। वह इतना बड़ा नशेबाज था कि एक दिन में 2 से 3 LSD निकल सकता था। एक दिन वह नीम करौली बाबा के पास गया, जो असाधारण काबिलियत के धनी और अद्भुत गुरु थे। वे दिव्यदर्शी और बहुत काबिल तांत्रिक और असाधारण व्यक्ति और हनुमान जी के भक्त थे। जो नीम करौली बाबा के पास वो जब गया तो बोला, मेरे पास एक माल है जो स्वर्ग का आनंद देता है, आप इसे खाएं तो ज्ञान के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? नीम करौली बाबा ने पूछा, ऐसा क्या है, मुझे बताओ। उसने कई सारी गोलियां दी और बोली, तुम्हारे पास कितनी है, मुझे दिखाओ। वह उनमें से कई गोलियां थी, वो खा गए। फिर इसके बाद वह बोले, लाओ और मुझे दो। उसने मुट्ठी भर LSD दे दी। उन्होंने गोलियों को मुंह में डाला और निगल लिया। फिर वहाँ बैठकर अपना काम करते रहे। रामदास इस उम्मीद में बैठा रहा कि ये आदमी अभी मरने वाला है, मगर नीम करौली बाबा पर LSD का कोई असर नहीं हुआ। वह काम करते रहे। उसका मकसद बस रामदास को यह बताना था कि तुम एक फालतू सी चीज़ पर अपना समय बर्बाद कर रहे हो। यह चीज़ तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली। नीम करौली बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में है। नीम करौली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम लिया जाता है। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मीकांत शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज़्यादा अमरीकी आते हैं और आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदास के पेड़ों के बीच स्थित है। यहाँ 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं। इसमें से हनुमान जी का भी एक मंदिर है। बाबा नीम करौली हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देव शहर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए। रिचर्ड एल्पर्ट यही रामदास जी हैं। रिचर्ड एल्पर्ट जो अमेरिका से आए थे, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जो LSD की गोली खिलाने जा रहे थे, वही एक्चुअल में रामदास जी हैं। उन्होंने नीम करौली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकिल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी है और इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा के कई भक्त थे, उसमें से ही एक बुजुर्ग दंपति थे जो फतेहगढ़ में रहते थे। यह घटना 1943 की है, आज़ादी से कुछ समय लगभग 4 साल पहले की। एक दिन अचानक बाबा उनके घर पहुंच गए और कहने लगे वे रात में यहीं रुकेंगे। दोनों दंपति को अपार खुशी तो हुई, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी था कि महाराज की सेवा करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। हालांकि जो भी था उन्होंने बाबा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। बाबा वह खाकर एक चारपाई पर लेट गए और कंबल ओढ़कर सो गए। दोनों दंपति भी सो गए, लेकिन क्या नींद आती है? महाराज जी कंबल ओढ़कर रात भर कराते रहे, ऐसे में उन्हें कैसे नींद आती? वे वहीं बैठे रहे उनकी चारपाई के पास। पता नहीं महाराज को क्या हो गया, जैसे कोई मार रहा है। जैसे तैसे कराते हुए सुबह हुई। सुबह बाबा उठे और चादर को लपेटकर बुजुर्ग दंपति को बोलते हुए कहा, इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, इसे खोलकर देखना नहीं, अन्यथा फंस जाओगे। दोनों दंपति ने बाबा की आज्ञा का पालन किया। जाते हुए बाबा ने कहा कि चिंता मत करना, महीने भर में आपका बेटा लौट कर आ जाएगा। जब वे चादर लेकर नदी की ओर जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि इसमें लोहे का सामान
रखा हुआ है, लेकिन बाबा ने तो खाली चादर ही हमारे सामने लपेट कर दी थी। खैर हमें क्या, हमें तो बाबा की आज्ञा का पालन करना है। उन्होंने वह चादर वैसी ही नदी में प्रवाहित कर दी। लगभग 1 माह बाद बुजुर्ग दंपत्ति का इकलौता पुत्र बर्मा फ्रंट से लौट कर आया। वह ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के वक्त बर्मा फ्रंट पर तैनात था। उसे देखकर दोनों बुजुर्ग दंपत्ति खुश हो गए। उन्होंने घर आकर ऐसी कहानी बताई जो किसी को समझ में नहीं आई। उसने बताया कि वह महीने भर पहले दुश्मन फौजों के साथ घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई, उसके सारे साथी मारे गए, वह अकेला बच गया। वह कैसे बच गया वह मुझे पता नहीं। उस गोलीबारी में मुझे एक भी गोली नहीं लगी। रात भर जापानी दुश्मनों के बीच जिंदा रहा। भोर में जब और अधिक ब्रिटिश टुकड़ी आई तो उसकी जान में जान आई। यही वह रात थी जिस रात ब्रिटिश नीम करौली बाबा जी उस दंपत्ति के घर रुके थे। तो यह थी नीम करौली बाबा की कहानी। आप सोचिए नीम करौली बाबा जी कितना महान थे। जय